उसके बाद जो हुआ वह रूह कँपा देने वाला था। रात के सन्नाटे में एक औरत की कहर कर रोने की आवाज़, ऐसी आवाज़ जैसे कि वो बहुत दर्द में हो और मदद मांग रही हो। आशा फिर से डरी सहमी सी अपनी माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने होठों पे उंगलियां रखी और इशारे से कहा, कुछ मत बोलना। आशा इस बार चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, मानो जैसे उसकी आवाज़ किसी ने दबा दी हो। उसकी सांसें जैसे थम सी गई हो। वो रात भर बिस्तर पे पड़ी थी। उसे डर भी लग रहा था। वो सोच में पड़ गई थी कि इस घर में आए महज 3 महीने हुए हैं और ये अजीब सी घटना, ये आखिर आवाज़ किसकी थी? ये औरत थी कौन? दूसरे दिन सुबह हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आशा का सवाल यही था अपनी माँ से, आखिर वो रोने की आवाज़, वो दर्द में औरत की रोने की आवाज़ किसकी थी? जिस पर उसकी माँ ने कहा, हम जिस घर में रह रहे हैं इसमें एक नई नवेली दुल्हन ने खुद को आग लगा लिया था। आखिर उसकी वजह क्या थी किसी को नहीं पता। आशा अपनी नज़रों से जैसे अपनी माँ की तरफ एक टकटकी लगाए देखी जा रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। आखिर रूम मालिक ने ये बात उनसे क्यों छुपाई। फिर उसे समझ में आ गया, रूम मालिक को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। आखिर किसी के साथ क्या हो उससे क्या ही वास्ता। फिर एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बोला, इस घर में इस चीज़ का असर तो रहेगा ही। फिर क्या होना था, आशा और उसकी माँ ने दूसरा घर ढूंढना शुरू कर दिया। दूसरा घर मिलते ही वो लोग उसमें शिफ्ट हो गए, लेकिन उस घर में होने वाली ऐसी हरकतें बंद ना हुई। उस घर में फिर एक नया परिवार आया और देखते ही देखते उनके साथ भी ऐसे ही घटनाएं घटनी शुरू हो गई। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मियाँ बीवी घर में एक दूसरे को मारने पर आमादा थे। आखिर क्या था उस घर का सच, कोई नहीं जानता। आखिर क्यों उस नई दुल्हन ने लगाया था खुद को आग, कोई नहीं जानता। बहुत से सवाल अनसुलझे अपने आप में ही सवाल ही रह जाते हैं। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ और बिना डरे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।